इन्वेस्टर्स तो आज आ चुके एक नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे एक मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में जो जीरो से आपको हीरो भी बना सकता है। तो देखेंगे स्टॉक कौन सा है, स्टॉक के बारे में, स्टॉक की फंडामेंटल और टेक्निकली एनालाइज करेंगे और देखेंगे स्टॉक में क्या बड़ी मूव देखने को मिल सकती है, स्टॉक के लॉन्ग टर्म में आपको फायदा दे सकता है। तो देख लेते हैं स्टॉक कौन सा। का नाम है रेल विकास निगम, इस स्टॉक का नाम है। ये स्टॉक काम करता है रेलवे के जो कंस्ट्रक्शन होता है, इंडियन रेलवे में जो कंस्ट्रक्शन होता है इसमें आप ये स्टॉक काम करता है। तो स्टॉक के अगर आज की वैल्यू देखा जाए तो 171.15 रुपीज़ में ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। अगर एक दिन में इसका रेवेन्यू देखा जाए तो 0.62% का ये प्रॉफिट दे चुका है एक दिन में। अगर एक वीक का देखा जाए तो एक वीक में 1.42% का इसका प्रॉफिट दे चुका है। एक महीने की बात किया जाए तो 8.76% का लगभग तेज़ी इसमें देखी है। और एक साल की बात किया जाए तो 157.37% का ये प्रॉफिट दे चुका है। 5 साल की अगर बात किया जाए तो 5 साल में 800 का ये रेवेन्यू प्रॉफिट दे चुका है। सो अगर इसकी परफॉर्मेंस के बारे में अगर बात किया जाए तो टुडेज का लो बनाया 169.55 का, टुडेज का लो बनाया, टुडेज का हाई बनाया 175.75 रुपीज़ इस टुडेज का हाई बनाया है। अगर 52 का लो देखा जाए तो 52 का लो बनाया 56.05 का, 52 का लो बनाया और 52 का अगर हाई देखा जाए तो 199.25 इसका 52 का हाई बनाया है। अगर ये आप 204 में ये स्टॉक जाता है तो एक अपर सर्किट देखने को मिल सकता है। अगर ये स्टॉक 136.10 में जाता है तो एक डाउन सर्किट की मूव देखने को मिल सकता है। सो अगर इस स्टॉक के अगर वॉल्यूम के बारे में अगर बात किया जाए तो वॉल्यूम 2,46,20,000 एंड 500 के वॉल्यूम, बहुत ज़्यादा एक वॉल्यूम इसमें जनरेट हो रहा है। इस स्टॉक में लगभग तेज़ी देखने को मिल सकता है। स्टॉक की फंडामेंटल के बारे में अगर बात किया जाए तो स्टॉक का फंडामेंटल के मार्केट कैपिटल है 35,696 करोड़। पीई रेशियो की बात किया जाए तो पीई रेशियो 24.15 है। अगर पीबी रेशियो की बात किया जाए तो पीबी रेशियो 4.51 है। अगर इंडस्ट्री पीई की बात किया जाए तो 225.10 है। अगर इंडस्ट्री पी से पीई रेशियो थोड़ा कम है तो ये एक अच्छा स्टॉक माना जा सकता है। बहुत स्टॉक का दोनों का ही पीई रेशियो बहुत ज़्यादा ही है। अगर डेट एंड इक्विटी की बात किया जाए तो डेट एंड इक्विटी 0.76 है। आरओई की बात किया जाए तो रिटर्न ऑफ इक्विटी 18.70% है। रिटर्न अर्निंग पर शेयर की अगर बात किया जाए तो अर्निंग पर शेयर 7.09 है। डिविडेंड भी ये कंपनी पे करता है, लगभग अच्छा खासा 1.24 है डिविडेंड पे करता है, तो अच्छा है। अगर बुक वैल्यू की बात किया जाए तो बुक वैल्यू 37.93 है। अगर फेस वैल्यू की बात किया जाए तो 10। तो लगभग फंडामेंटल के बारे में अगर देखा जाए तो फंडामेंटल ठीक ठाक है स्टॉक का। तो फाइनेंशियली देख लेते हैं स्टॉक का फाइनेंशियल कैसा है। अगर फाइनेंशियल के बारे में अगर देखा जाए तो ईयरली इसका रेवेन्यू भी थोड़ा करके ज़्यादा ही जनरेट हो रहा है। सो अगर 2019 के लगभग 2019 में इसका रेवेन्यू रहा 10,324 CR, तो लगभग 2023 में इसका रेवेन्यू बढ़ के जनरेट हुआ है 21,278, तो लगभग डबल हो चुका है इसका रेवेन्यू। कि प्रॉफिट के बारे में अगर बात किया जाए तो ईयरली उसका 2019 का इसका प्रॉफिट थोड़ा करके बढ़ रहा है। अगर 2019 में इसका प्रॉफिट था 688 CR, तो 2013 में इसका प्रॉफिट बन के हुआ 1421 CR, लगभग डबल हो चुका था, डबल हो चुका था। तो नेटवर्थ की अगर बात किया जाए तो नेटवर्थ भी ईयरली कंसिस्टेंसली इसका तेजी देखने को मिल रहा है। सो अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में अगर देखा जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स का स्टेक है 72.84%, रिटेलर्स का निवेश है 19.01% एंड डीआईआई का इन्वेस्ट है 5.69%। अगर एफआईआई की बात किया जाए तो 2.33% का एफआईआई का इन्वेस्ट है निवेश है। म्यूचुअल फंड भी निवेश किया है 0.13% का। तो देखेंगे उसका चार्ट के बारे में, चार्ट क्या बोलता है, चार्ट कब इसका एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। अगर इसकी चार्ट के बारे में अगर देखा जाए तो चार्ट में एक अप ट्रेंड की मूव देखने को मिल रहा है। सो अगर उसमें चार्ट के बारे में अगर देखा जाए तो चार्ट एक कंसोलिडेटिंग अप ट्रेंड में लेता है, तब एक कंसोलिडेटिंग जोन में ये चला जाता है, कंसोलिडेटिंग होकर फिर से एक अप ट्रेंड लेता है, फिर से एक
एक उस जोन में ही एक कंसल्टिंग जोन बनाता है, फिर से अप ट्रेंड लेता है। अगर आज भी ये एक जोन में ही काम कर रहा है। अगर इस जोन को अगर नेक्स्ट में ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 199.50 का। 199.50 का टारगेट आप रख सकते हो लॉन्ग शॉर्ट टर्म के लिए। ये शॉर्ट टर्म में 199.50 में जा सकता है। अगर इस स्टॉक की मूविंग एवरेज की बात किया जाए तो 50 और 200 को दोनों को ही ब्रेक किया है। अगर इस स्टॉक की अगर अभी वीकली फेम में अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए हम वीकली फेम में चार्ट को यूज़ करते हैं ज़्यादा। अगर वीकली फेम में देखा जाए तो स्टॉक 174 के लगभग 75.70 में लगभग छू के आ चुका है। अगर ये स्टॉक अभी भी कंसोलिडेटिंग जोन में ही काम कर रहा है, इस स्टॉक अगर अप ट्रेंड में मूव लेता है तो फिर एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकता है। 199.50 पे एक मूव देखने को मिल सकता है। उसका टारगेट आप रख सकते हो, टारगेट 199.50 पे रख सकते हो। ये पहले 169.25 में एक रेजिस्टेंस बनाया था, फिर तब सपोर्ट था 164 पे 0.25 में एक सपोर्ट था। 169.25 को इसने ब्रेक किया, फिर आप रेजिस्टेंस रख सकते हो 182 में एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस इसमें देखने को मिल सकता है। 182 में अगर ये स्टॉक 182 को भी ब्रेक करता है तो आप टारगेट रख सकते हो 199। तो अभी उसका सपोर्ट है, अगर सपोर्ट देखा जाए तो 169.25 है उसका लगभग सपोर्ट, और ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 171.50 पे। वो अगर सपोर्ट पे आता है तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा बाइंग करने के लिए। तो स्टॉक फिर से एक कंसोलिडेटिंग जोन में ही जाएगा 182 में, फिर से एक अपट्रेंड की मूव देखने को मिल सकता है। RSI की बात किया जाए तो RSI भी अभी चल रहा है 168.26 में। RSI को भी अभी ब्रेक नहीं किया, तो RSI भी एक ओवर वैल्यूड जोन में ही काम कर रहा है। तो RSI अगर 60 पे आता है तो 60 के अंदर 40 में भी अगर आता है, 40 और 60 के अंदर भी आता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बेस्ट होगा बाई करने के लिए। तो अब तक के लिए स्टॉक को अगर अगर किसी ने बाई नहीं किया तो होल्ड करना चाहिए। अगर उस सपोर्ट को अब फिर से आएगा 169.25 में फिर से आएगा, अगर तब आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। तो आज के लिए वही तक। जय हिंद, जय भारत।